बाल चरित्र हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। एक पद कहकर वाणी प्रोग्राम की ओर ले चल रहा हूँ। रुनझुन 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 बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बहरे राम लला। जिनकी महिमा वेद निरंतर लेती लेती कहे गावे, जिनकी महिमा वेद निरंतर लेती लेती कहे गावे। आगम निगम अगोचर सोहरि ठुमक ठुमक कर भावे। भूर भाग निज माने भूर भाग निज अंगनाई धरनिया, अंगनिया मेरे राम लला। क्या बात है। कुंचित केसरास सिर ऊपर लागे, काले चिकने घुंघराले बालों का ढेर, रास माने ढेर। कुंचित केसरास सिर ऊपर लागे, सहज सुहावनी। कुंचित केसरास सिर ऊपर लागे, सहज सुहावनी। नैन कमल बने सुभग नासिका, बड़ी सुंदर तोते की तरह नाक। नैन कमल बने, कमल के समान नेत्र। नैन कमल बने सुभग नासिका, शोभा जन मन भावनी। हर ही हर तुम मनोहर मन मधुर मुस्कनिया, अंगनिया मेरे राम लला। जी के पास गए, कहे जाओ बेटा, बहु क्या सौंपे भूप ऋषि सुत, बहु विधि देहि आशीष। जननी भवर गए प्रभु चले नाई पद शीश। कौशल्या जी कहती जाओ बेटा जाओ, बताओ। लोग कहते माता का प्रेम पिता का प्रेम, दोनों प्रेम में अंतर है। पिताजी आज प्राण देने के लिए तैयार हो गए, राम को नहीं दिए, लेकिन कौशल्या जी जाओ। क्यों? यही बाबा भोले कहीं आए थे, माताजी आपके यहाँ एक महात्मा आई हैं,
राम लक्ष्मण को ले जाएंगे, अहल्या उद्धार करेंगे, जनकपुर में धनुष तोड़ेंगे, दूत आएगा निमंत्रण लेकर के, महाराज दशरथ जी बारात सजा के जाएंगे। क्या समझे आप? ले गए 2, लेके आए 8। याद रखिएगा, 6 ब्याज में मिला। इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम। और एक दुख की बात बता रहा हूं, हमको अर्जेंट कल 1 बजे एक जगह जाना है। जाते नहीं, लेकिन ऐसा अर्जेंट है कि जाना पड़ रहा है। 1 बजे जाएंगे और जहां तक रात ही में आ जाएंगे तो सुबह में आ जाएंगे। इसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब आपके सामने हमारे क्या नाम है भूल गए? अखिलेश्वरी जी, जो आप कल सुने, ऐसा सुंदर प्रवचन मानस पर आप आनंद लीजिए। 3 दिन और आज कल परसों। बोलो हनुमान जी महाराज की। और यहाँ की जनता का सेवा, काला देही खापा कौन कौन गाँव है हम नहीं जानते हैं। हमारे गोकुल प्रसाद चौक से हमारे कैलाश भैया, हमें तो शब्द का नाम ही नहीं जानता हूँ, इतना तन मन से सेवा कर रहे हैं। पूरा खापा काला देही, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम और सुधा। आप सभी लोगों का हाँ इस कालादेवी में हो रहे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और स्वागत की कड़ी में हमारे बीच आए हुए हैं सिटी केबल से जो हमारे साथी आए हैं, जो कवरेज कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। मैं समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासियों की ओर से उनका जो सत्संग कीर्तन के साथ अभी प्रवेश किए थे मंडप में, हमारे मानस मंडप में, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम इस दीपावली में जो निश्चित हुआ है, दीपदान का। हनुमान मंदिर में प्रतिवर्ष लोग दीपावली के दिन आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ योग हुआ कि लगभग 4000 दीपक यहाँ पर दीपावली की रात्रि में भक्तों के द्वारा जलाए गए। वह नजारा जब लोगों ने देखा, संसार की पद प्रतिष्ठा या भौतिकता के प्रति, परिवार या बिल्डिंगों की प्रति, बोले नहीं। बहुत प्यारी बात, आप केवल एक एक शब्द ध्यान देंगे जो महाराज जी में मैंने देखा है। लिखा उस विद्वान ने कि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया शरीर, देवालय हो गया शरीर, देवालय हो गया शरीर, हृदय तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम शांत हो गया, तो रोम रोम शांत हो गया। बहुत है कि लगता है इनका सानिध्य कभी छूटे ही ना। हरि बोल। क्योंकि संत तो वो होता है जिसका सानिध्य मिलने पर शांति की अनुभूति हो। और महाराज जी के पास मैंने वो देखा है, ऐसे तप और त्याग की प्रतिमूर्ति, तपोनिष्ठ महात्मा श्री महंत जी महाराज, जिनका दर्शन आप विगत कई वर्षों से कर रहे हैं। और उन्हीं की तपस्या के प्रतिभूत आज हमने ऐसे बहुत बड़े बड़े दिव्य भव्य आयोजनों में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ किया है। ऐसे परम पूज्य श्री महाराज जी, अभी अभी जिनकी वाणी के द्वारा आप सभी लोगों तक प्रोत हो रहे थे, परम आदरणीय स्वर सम्राट भैया श्री श्याम जी, उनके पूर्व बहुत ही प्यारी मधुरमयी चर्चा आपने श्रवण की। हमारी बहन जो समाज के लिए सीता, मनुष्य मात्र के लिए दया, प्राणी मात्र के लिए करुणा संजोने वाली सुनीता शास्त्री जी, पूज्य चरण श्री पंडित जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी मानस मनीषी महान भाव, वाद्य पर सुंदर साथ देने को तैयार ये ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में बैठे हुए सरस्वती के वरद पुत्र भैया लोग, समादरणीय परमपिता परमात्मा की कथा में अनन्य अनुराग रखने वाले, श्रद्धा विश्वास रखने वाले, जैत भूमिजा रमण पदकन्य मकरंद रस रसिक मणि प्रभु श्री रामचंद्र चरण कमल अनुरागी, पधारे हुए
केवल काला देही खापा के नहीं, बल्कि मैं जान रही हूँ और इसीलिए मैंने निवेदन किया था कि भाई देखो महाराज जी, हमारे जो श्याम जी महाराज हैं उनको बाद में लगा दो तो कोई बात नहीं है, वे अपने बढ़िया हंसते गुलगुलाते रहते हैं। देखो भाई, और अगर हमारी पार्टी, वैसे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, हमें ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में महिलाएं ज्यादा हैं, पुरुष लोग थोड़ा कम हैं, या फिर यूं कह लीजिएगा कि ये लोग आ गई हैं और अपने अपने उनको घर संभलवा के आ गई कि भाई तुम संभालो, हम जा रहे यज्ञ में। इसलिए वे बेचारे घर के काम में लगे हुए हैं और ये आ गई। पंडाल इनका चकाचक भरा हुआ है, कोई बात नहीं है, जितने लोग हैं हमें अच्छा लग रहा है। भाई देखो, अगर 4 सवा 4 के बाद ब्रह्मा जी भी यहाँ कथा करने के लिए बैठ जाएं, लेकिन जिन्हें 20-25 किलोमीटर जाना है उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उनके सामने एक बेवशी है, साधन निकल जाएंगे तो कैसे जाएंगे। सर्दी का समय है और आप जान रहे समय भी एक जमाना था जब यदि किसी को किसी गांव से दूसरे गांव में जाना होता था, यदि रात्रि हो जाती थी और यदि वो पूछता था कि भैया हमें थोड़ा यहाँ से 5 किलोमीटर गांव में जाना है, चले जाएं, तो लोग कहते थे आराम से चले जाओ, चिंता की कोई बात नहीं। आज से 50 साल पहले की बात, आराम से चले जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, अभी रास्ते में आदमी मिलेंगे। लोग ऐसा कहते थे, जाओ आराम से जाओ, अभी रास्ते में आदमी मिलेंगे। लेकिन अब जमाना बदल गया, भाषा बदल गई। अगर आप आज किसी को रात्रि हो जाए और कोई 9 बजे पूछे कि भैया हमें थोड़ा रास्ते में कहीं आदमी ना मिल जाए। देखो, एक जमाना था जब आदमी को आदमी का सहारा होता था, लेकिन आज आदमी को ही आदमी से भय हो गया है। विद्वानों ने लिखा है कि आदमी की शकल से अब डर रहा है आदमी, वो आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। बोले आदमी ही मारता हनुमान जी महाराज की होगी, सुनी होगी। वो ऐसे वीतरागी संत साकेता होगी। एक दिन का सिर्फ टाइम उन्होंने महाराज श्री ने कृपा की है हम लोगों के ऊपर, निवेदन पर होगी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। न छुड़वाना है, माताओं का तो स्वभाव होता है, ये मेले में भी आएंगी तो देखो बन जाएगी। तो इसलिए जिन्हें बहुत दूर जाना है भी जा सकती है, पर जिन्हें कोई काम ना हो और जो नजदीक के हो वे यहाँ बैठे। मन को कंट्रोल किया जाता है। कथा कब समझ में आती है? जब हमारा मन जो है कंट्रोल में हो। इसलिए आओ, क्योंकि इस मन डूबा, क्योंकि मन की गति और जल की गति अधोगामी होती है, यानी नीचाई की होती है। जल की गति ऊर्ध्वगामी नहीं हो सकती। इसी प्रकार अपने आप जो नीचाई में गिर रहा है वो अपने आप रिझाने के लिए प्रयास नहीं कर रही हूँ। सबको पर आप ध्यान देंगे, ये मैं केवल आप तक पहुंचाने का एक तरीका अपना रही हूँ। कथा क्या किया? बोले क्या बताएं भगवान, मकान ही बनाने में जिंदगी निकल गई, जमीन खरीदने में जिंदगी निकल गई, बच्चे पैदा कर मनुष्य बना करके भेजा, क्योंकि यही वो शरीर है जिस शरीर से साधना हो सकती है। ध्यान रखना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जही पर यह फल भाई भजिए राम सब काम बिहारी, भजिए राम सब काम बिहारी, भजिए राम सब काम बिहारी। कहते देह धरे कर, माताएं ध्यान देंगी, देह धरे कर यह फल भाई क्या? बोले भजिए राम सब काम, थोड़ी देर के लिए सारे कामों को छोड़कर भजिए राम सब काम बिहाई, क्योंकि यही वो शरीर है जिस शरीर से हम दान कर सकते हैं। भगवान का नाम
तो हम लोग अपने गाय भैंस लेके चले आते हैं, भाई हम तो जाहिर है कुत्ते बिल्ली लेके आ जाते। न जाने कितनी बकरियां दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही होती, ये सौभाग्य केवल मनुष्य को मिला है। इसलिए भगवान फिर पश्चाताप करते हैं। प्रभु पूछे तो, जब भगवान पूछेंगे तो आप कहेंगे हाँ हाँ हम तो महाराज यहाँ 20 साल पहले लगभग आए थे। खापा में श्री राम जी का दरबार जो है प्रतिष्ठापित किया गया था, हमें याद है। कुछ समय लगभग 15-16 साल भूत है तो शरीर पूरा मजबूत है, और हार्ड गड़बड़ हुआ तो समझ लो सब। इसलिए ये आपका जो मध्य प्रदेश है, मैंने बहुत कोने कोने में जाकर के देखा है। भक्ति की जो लहर और गंगा है वो मध्य प्रदेश के अलावा संसार के किसी कोने में हमें देखने को नहीं मिली। मैं ये सच आपसे बयां कर रही हूँ, कोई चापलूसी नहीं कर रही हूँ आपको देख करके। यहाँ जो भक्ति भाव मैंने देखा है, यहाँ की जो दिव्यता और भव्यता और नव्यता देखी है, ये मैं वर्णन नहीं कर सकती आपसे। तो मैं निवेदन ये करने जा रही थी, आप गर्व से कहेंगे कि हाँ हमने खापा में, हमने काला देही में अनेक संतों के दर्शन किए हैं। अनेक ऐसे महाराज 5-5 घंटे बैठकर भगवान की कथा सुनी है। तो भगवान को एक लालपुर क्षेत्र के भक्त जिन्होंने अपने मानवता, अपने मनुष्य रूपी शरीर में जो बिल्कुल साधना होनी चाहिए वो करी है। अरे प्रभु पूछे तो क्या बतलाएगा, प्रभु पूछे तो क्या बतलाएगा। तेरा मन डूबा हुआ कर जाएगा, मन डूबा हुआ कर जाएगा। राम 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 तू आएगा, जाएगा तेरा नाम निशान मिट जाएगा। मुझसे राम 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 तू गाएगा, मुझसे राम 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 तू गाएगा। मन डूबा हुआ कर जाएगा। मुझसे राम 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 तू गाएगा, ये मतलब का सारा जमाना, कोई अपना ना कोई बेगाना। ये मतलब का साथी ना साथी निभाएगा, कोई साथी ना साथी निभाएगा। मुझसे राम 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 तू गाएगा, मुझसे राम 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 तू गाएगा। केवल एक ही साधन है, इसलिए आओ एक बार नाम और फिर प्यारी सी छोटी सी चर्चा। जो लोग पीछे खड़े हैं, हम सोच रहे हैं कि अब चुनाव तो हो चुके हैं, यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है, भगवान की कथा है। बड़े प्रेम के साथ धरती में लौट करके भगवान की कथा सुने।